रामचंद्र जी को वनवास आपको भेजना है, लेकिन जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे तो रामचंद्र जी जब वनवास जाने लगे तो अपनी वालदा के पास गए और अपनी वालदा को जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने क्या कहा, पहले वालदा रोई, रो के फिर खड़ी रोई, उसे कहा, रो कर कहा, तुम खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ तुम क्यों आए हो यहाँ, सबकी मर्जी है तू सहरा को हो रुआ, लेकिन मैं हर किस अपने मुंह से नहीं कहूंगी हाँ, किस तरह जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूं। लेकिन साथ में क्या कहती है, खुश हूं मैं, फूंक दे कोई इस तख्त ताज को, तुम नहीं तो आग लगाऊंगी मैं दशरथ के राज को। मेरे भाइयों देखो, ये एक पैगाम था, ये रामचंद्र जी का एक पैगाम था कि वालिद साहब के नाम पे अपने वालिद के वादे को पूरा करना। और ये जो तारीख है, मैं आपको ये कहूं कि आज कोई मजहब के नाम पे, किसी भी नाम पे किसी को कोई अगर अलग करता है तो वो ये सरकारें हैं, जो कांग्रेस की सरकार हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, पीडीपी हो, डीएसपी है, कल इस इलाके की खिदमत जो है वो करेंगे। मैं आप तमाम लोगों से ये दिल बात को, पार्टी के लिए आप लोग अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कीजिए कि 2024 में जो है पार्लियामेंट का सरपंच का इलेक्शन आ रहा है। मैं ये होगा, जब तक हमारा अपना सरपंच नहीं होगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी का डीडीसी नहीं होगा, बीडीसी नहीं होगा, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारी हर पार्टी का जितना भी वर्कर है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जमीनी सतह पे जांच कीजिए, पार्टी की दी हुई जिम्मेवारी को जो है वो निभाइए। कई लोग तो पार्टी के ओहदे लेने में खुश होते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे कहूंगा कि कुछ समय रह गया है, आप मेहनत से काम कीजिए ताकि एक बार फिर जो है कमल जो है वो हिंदुस्तान के अंदर खिले। और उसके साथ मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और फिर खुद अपने प्रेसिडेंट साहब का जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद। जम्मू तक जा सकते हैं और जम्मू से यहाँ काम करके आपने घर पर जो में वापस आ सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी है जिस पार्टी ने इतना बड़ा काम किया है। हमारे मुल्क को 25 साल हो चुके। ये हमारे हिंदुस्तान के जो वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके जो 9 साल के बाद, 9 साल पूरे होने के बाद भी जो अब लगातार चलते आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि हिंदुस्तान के सपूत नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हिंदुस्तान के अंदर काम किए हैं, जिसमें ये सारा कुछ सराहाया गया है कि उनने यहाँ पे किस तरीके से लोगों को गोल्डन कार्ड दिए, बगैर मजहब मिलत हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद भाईचारे को कायम रखा। और ये जो हमारा प्रोग्राम था ये आज खत्म हुआ, इसमें हमने लोगों के बीच में जाके गांव एरिया जाके हमने प्रोग्राम किए। और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश साहब के रेजिडेंस पे, हमारी हेडक्वार्टर पे पूरे प्रोग्राम जितने भी लीडर्स वगैरह थे उन सबको बुलाया गया। मैं भी एक खादिम की हैसियत से यहाँ पहुँचा हूँ और मैंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मैंने भी लोगों को ये बताया कि हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह साहब ने जो फैसले किए, जिसमें हमारे गुजरों को एसटी जो है वो दी गई है, अब पहाड़ियों का जो बिल है वो भी आने वाले वक्त में पेश हो जाएगा। और मुझे ये यकीन है कि हिंदुस्तान के अंदर और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर वजीर आजम जो होगा, वजीर आला जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। और जो ये सीटें हैं इस वक्त MP की सीटें जो हैं, जोरी उड़ी की जो सीट है, इंशाअल्लाह ये जो पहाड़ी और गुजर लोग हैं, ये दोनों भाई मिलकर इस सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। बीजेपी किसी नहीं लड़ रहे थे और एक आपके रेजिडेंस में मीटिंग करवाई गई है, तो क्या? सबसे पहले मैं मीडिया हजरात का धन्यवाद करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है, बूथ जनसंवाद महाअभियान, पिछले 2 महीने से जो है हमारा ये जो अभियान है वो पूरे देश में, देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने ये जो चलाया है, उसमें इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये था, हमारी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीमें लॉन्च की हैं, 256 स्कीमें जो लॉन्च की हैं, ये स्कीमें आम गरीब जनमानस तक पहुंचे। इसके लिए हमारी जो टीम है, मेरे 15 के 15 मंडल प्रधान और 7 के 7 मोर्चा प्रधान और सीनियर लीडर और डिस्ट्रिक्ट बॉडी के जितने भी लोग थे, ये सभी इस अभियान में शामिल थे। और आज इस अभियान को हम समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक मीटिंग मिलाई जिसमें बिन लिहाज मजहब मिलत लोग उमड़ करके सामने आए। आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 40-50-100 आदमी का प्रोग्राम किया था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। हमने कोशिश की कि जितनी भी मोदी जी की जो स्कीमें हैं
वो आम जनमानस तक पहुंचाएं। उसमें एक नई स्कीम जो उन्होंने लॉन्च की है, उनके इलेक्शन से पहले जो है वो स्कीम वो है, उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। उसके तहत जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, जिनका कोई सहारा नहीं था, बेसहारा जो लोग थे, ये 18 वर्ग उसमें हैं, 18 कसब हैं, उनको उसमें टेलर मास्टर है, उसमें बार्बर है, उसमें मिस्त्री हर किस्म का है। उसके लिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम बनाई, जिसमें 15,000 रुपया उसको पहले मिलता है, ट्रेनिंग के बाद 2500 वो भी मिलता है, 17,500 रुपया जो है देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनको मिलता है। उसके लिए वो अपनी किट खरीदे, अपनी दुकान डाले। उसके बाद 1 लाख रुपया जो है लोन दिया जाता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी मोदी की आप देखेंगे कि पिछले दिनों में यहाँ पर वेनें आई, 6 वेनें यहाँ पर सुरनकोट, पुंछ और मेंढर में लगी रही। उसका मेन मकसद यही था, आम गरीब जनमानस तक जिनको कोई स्कीम बताने वाला नहीं है, उनका यही मेन मकसद था कि आम गरीब जनता तक वो स्कीमें पहुंचाई जाए। तो आज सुरनकोट, मेंढर और पुंछ में जितना भी हमारी 229 पंचायतें हैं, उन सब में जो है ये स्कीमें इम्प्लीमेंट हुई हैं। लोग मोदी जी की स्कीमों का फायदा ले रहे हैं, लोग मोदी जी की नीतियों के साथ खुश हैं। और आज आप देखें, हम जहां भी जा रहे हैं, वहां से जहां जिस पंचायत में जा रहे हैं, जिस बूथ पर जा रहे हैं, लोगों की एक ही आवाज आगे से आ रही है, एक बार फिर मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। क्योंकि जितनी भी स्कीमें जो मोदी साहब ने जो लॉन्च की हैं, ये आम गरीब जनमानस को उसका लाभ मिला है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार होनी चाहिए। मैं मीडिया हजरात का धन्यवाद करता हूं, जो कि वक्तन में वक्तन हमारी जो कवरेज है लोगों तक पहुंचाते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। वो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पार्टी के वर्कर ही बुलाए थे, 15 मंडल प्रधान और उनकी टीम, और 7 मोर्चा प्रधान और उनकी टीम और सीनियर नेता। लेकिन जब लोगों को पता चला कि देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी का जो बूथ जनसंवाद जो है ये समाप्त की घड़ी आई है, लोग उभर करके सामने आए। आप देख सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं। मैं एक बार फिर मीडिया हजरात का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।